हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में जानेंगे कि कुंडली में चंद्रमा की क्या इम्पोर्टेंस होती है और कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में कैसा फल देता है। तो इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुंडली में चंद्रमा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव प्राणी मात्र मनुष्य पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह हुआ है। इस कारण चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। अगर हम देखें, चंद्रमा अगर मन का कारक होता है, चंद्रमा व्यक्ति के मन को दर्शाता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। चंद्रमा को देखकर ये पता लग जाता है। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो चंद्रमा से माता का रिश्ता देखा जाता है कि व्यक्ति का उसकी माता से कैसा रिश्ता है, कैसा नहीं है। तो कुंडली में चंद्रमा कुछ स्थितियों में राजयोग बनाता है। राजयोग का सीधे सीधा मतलब है कि उस स्थिति में व्यक्ति का मन उसके काम में लगेगा, उसका काम सही होगा, सही टाइम पर उसके सही काम होंगे और सही टाइम में उसके पास ज़िंदगी में सही पैसा होगा, सही सम्मान होगा, सही पद होगा। यही राजयोग है। और कुछ स्थिति में चंद्रमा बहुत बुरा फल देता है। व्यक्ति का जो मन है वो फोकस नहीं कर पाता है किसी भी काम में, काम करता कुछ हो रहा है, दिमाग में चलता कुछ हो रहा है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों के बारे में जानेंगे, कौन सी स्थिति कब बनती है कुंडली में। अगर कुंडली में जैसे चंद्रमा कुंडली में है और अगर हम जाने कि चंद्रमा जैसे चंद्रमा लगन में बैठे हैं, ये चंद्रमा है, कुंडली किसी भी नंबर की हो, किसी भी, सिर्फ हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को जानेंगे, किस स्थिति में कैसा फल देंगे। अगर लगन में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति थोड़ा भावुक किस्म का होता है। व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। व्यक्ति को पता होता है कि वो सामने वालों से यूज़ करता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों में आ जाता है। इसमें भावना का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो चंद्रमा एक इम्पोर्टेंट रोल इसलिए बनाता है क्योंकि व्यक्ति का जो पूरा जीवन होता है, व्यक्ति की पूरी दिनचर्या होती है, वो उसके मन के अधीन होती है। व्यक्ति अपने मन के अधीन काम करता है, मन के अधीन ही वो जीवन यापन करता है। इसलिए चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम देखेंगे जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा और गुरु एक साथ है कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा योग माना गया है। इसे ज्योतिष में गजकेसरी योग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गुरु होते हैं ज्ञान। गुरु जो रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी चंद्रमा और गुरु का संबंध बनता है तो व्यक्ति का जो मन है वो उसके जो भी वो काम करता है, वो पढ़ने का काम करता है, जो पढ़ाई में कुछ वैसा काम करता है, किसी तरह का भी कोई भी काम करता है, तो व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से उस काम में लगता है। व्यक्ति के मन का भटकाव बहुत कम होता है। चंद्रमा और गुरु की युति से व्यक्ति के पास धन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसके पास कैश का जो धन का जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह होता है, किसी भी रिजल्ट को बहुत जल्दी देता है। तो कुंडली में चंद्रमा अगर गुरु के साथ हो तो ऐसे में व्यक्ति का मन कम भटकता है और जिस काम को करता है उस काम में उसका मन फोकसली रहता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब अगर इसी युति पे मान लो चंद्रमा और गुरु एक साथ हैं, लेकिन उसमें राहु की दृष्टि आ गई, उसमें शनि की दृष्टि आ गई, तो इसके जो प्रभाव है वो बिल्कुल बदल जाएंगे। व्यक्ति का मन परेशान होगा। व्यक्ति को गजकेसरी योग का फायदा तो मिलेगा, लेकिन उसका जो फायदा है वो 50% हो जाएगा। 50% उसका काम मन में लगेगा, उसका जो मन काम में लगेगा, लेकिन 50% उस स्थिति में उसका जो मन है वो भटकने लगेगा, अपना काम कुछ और करेगा, सोचेगा कुछ और। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं चंद्रमा की जब उस पर पापक ग्रह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर पापक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है और चंद्रमा गुरु के साथ है तो व्यक्ति का मन खुश रहता है, व्यक्ति अच्छा रहता है, हंसमुख रहता है। अब हम बात करते हैं, अगर चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, ये स्थितियाँ बता रहा हूँ कि चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, लगन में नहीं, कहीं भी बैठे हों, चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हों, ये व्यक्ति को भौतिकता की तरफ, उसके मन में भौतिकता
चलाता है। व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा शुक्र के साथ होता है तो व्यक्ति का मन भौतिक वाली चीज़ों के तरफ ज़्यादा भागता है। उसके मन में भौतिकता के प्रति एक उत्साह बना रहता है। वैसे ये जो युति है ये भी धनदायक होती है। व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होता है और उसको महिला पक्ष से बहुत ही सुख मिलता है ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा शुक्र के साथ होता है। मन इसका भी भटकता है, लेकिन मन भटकता है सिर्फ सुखों की चाह के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कुंडली में चंद्रमा और बुध का संबंध हो, ये भी बहुत अच्छा संबंध होता है। अगर हम बात करें कि व्यक्ति का मन भटकता क्यों है, कुंडली में ऐसे कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब व्यक्ति का मन भटकने लगता है। अगर कुंडली में मन भटकने के लिए व्यक्ति का एक तो चंद्रमा पीड़ित होता है और दूसरे नंबर पर उसका बुध पीड़ित होता है, तो व्यक्ति का मन भटकता है। जैसे ये चंद्रमा है और ये केतु है। जब भी कुंडली में चंद्रमा और केतु साथ में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है। जब सोचता है तो कभी अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि मैंने वहाँ पे जाकर ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता। इस तरह की चीज़ें उसके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। और जब वो फ्यूचर की बात सोचेगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। जैसे कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर दे तो फॉर्म भरने के अगले दिन ही वो सोचना शुरू करता है कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। तो उसके मन में अनेक कल्पनाएँ चलती रहती हैं। तो चंद्र केतु की युति जो उसका काम पढ़ने का है उसमें नहीं उसका मन लगेगा, बाकी उसकी योजनाएं बनाने में, कल्पनाएं बनाने में उसका मन लगता रहेगा। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा पर पापक ग्रह का प्रभाव होता है, जैसे विशेषतः केतु का हो, राहु का हो, तो व्यक्ति का मन है फोकस नहीं हो पाता है। व्यक्ति विभिन्न कल्पनाओं में घूमता रहता है, चाहे तो पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो। तो इस तरह की कुछ स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब कुछ याद करता है तो उसको याद भी बहुत कम समय के लिए रहता है और वो भूल जाता है जल्दी, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल भी जाता है। ऐसी स्थिति में तब होता है जब भी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं, तो यह भी बुरा ही माना गया है, क्योंकि ये विष दोष के नाम से जानते हैं इस योग को। इस योग में ये होता है कि व्यक्ति का मन भी भटकता है, व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अशांति उसके मन में रहती है। उसके जीवन में धन धान्य सब तरह से परिपूर्ण होते हुए भी ऐसा व्यक्ति ऐसे मन में रहता है, ऐसे अवस्था में रहता है कि उसका मन बेचैन रहता है। सब कुछ उसके होते हुए पास भी ऐसे व्यक्ति बेचैन रहता है। और इस युति को भी अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष में। यह युति भी व्यक्ति के काम को करने में, उसके फोकस को बनाने में प्रॉब्लम करती है। ऐसे व्यक्ति का फोकस बहुत जल्दी नहीं बनता है। तो कुछ जैसे कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, या शनि चंद्रमा को देखते हो, या राहु के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला होता है। उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है, मन में युद्ध चलता रहता है। उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। तो कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो व्यक्ति को फोकस करने में, किसी भी काम को ध्यान लगाने में, किसी भी काम को एक साथ करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और बहुत अधिकतर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित ही पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या होता है कि चंद्रमा के उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। चंद्रमा उपाय में सबसे अधिक होता है कि आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से उसका मन केंद्रित होता है, मन शांत होता है, मन को फोकस प्राप्त होता है। और शिव जी पर ध्यान लगाना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार को पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, सोमवार को पूजा कर सकते हैं शिव जी की। तो कुछ ये उपाय कर आप अपने चंद्रमा को ठीक बना सकते हैं। माता से रिश्ते अच्छे रख सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप माता से शेयर कीजिए, अपनी माता से सारी बात बताइए, तो आपकी जो मन की अवस्था है वो थोड़ी फोकस होगी और मन के जो कम खराब रिजल्ट देने वाला चंद्रमा है ये अच्छा होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।